नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी वॉल्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आए हैं। एक छोटे से भूले बिसरे गांव में एक पुराना मकान था जिसे मिलर हाउस के नाम से जाना जाता था। स्थानीय जनता इस घर के काले इतिहास के बारे में बताती थी। एक परिवार जो वहां रह रहा था एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, केवल साए छोड़कर। सारा नाम की एक जिज्ञासु लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस घर की जांच करने का फैसला किया, यह साबित करने के लिए कि ये कहानियां सिर्फ अफवाह है। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, सारा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। रोमांच का उत्साह उसे खींच रहा था। जब वे अंदर गए तो हवा धूल से भरी हुई थी और फर्श की लकड़ियां डरावनी आवाज में चटक रही थी। उनकी टॉर्चें झिलमिलाती रहीं, जबकि वे अंधेरे से भरे कमरों में घूम रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनकी आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं, अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हुए। सारा के दोस्तों ने हिचकिचाते और हंसते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जब वे सीढ़ियां चढ़ने लगे तो फुसफुसाहटें तेज हो गई, जैसे गलियों में गूंज रही हों। जाओ, वापस जाओ, एक आवाज फुसफुसाई। लेकिन सारा ने अटारी तक पहुंचने का निश्चय किया, जहां परिवार के गायब होने की अफवाह थी। आखिरकार उन्होंने अटारी का दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा उनके बीच से गुजरी, उनके लाइट्स बुझा दी। अंधेरे में उन्होंने कुछ सुना, नन्हे बच्चे की रोने की आवाज, जैसे कोई बच्चा चिल्ला रहा हो। डर ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन सारा ने स्रोत खोजने की अजीब खींच महसूस की। उसने अपने बैग में माचिस खोजी और दीवार पर एक माचिस को जलाया। झिलमिलाती लौ ने अटारी के एक कोने में एक पुराना संदूक दिखाया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उसकी ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक तेज हवा ने अटारी में बहे गए दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। अंधेरे में उन्होंने कुछ देखा, खिलौने, पुराने और भूले हुए। लेकिन नीचे एक छोटा सा धूल भरा खिलौना था। जैसे ही सारा ने उसे निकाला, उसे लगा जैसे एक ठंडी सांस ने उसके गले को जकड़ लिया। कृपया मुझे मत छोड़ो, एक आवाज आई। वह समझ गई कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थी। ये बच्चे जो कभी वहां खेलते थे, अब साए बनकर उस घर में फंसे थे। सारा ने अपने दोस्तों का हाथ थाम लिया और डर के मारे तेजी से बाहर भागी। लेकिन जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो सारा ने पलट कर देखा। एक नन्हा चेहरा दरवाजे के भीतर खड़ा था। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। वे घर से बाहर निकल गए, लेकिन सारा जानती थी कि मिलर हाउस के साए हमेशा उसके पीछे रहेंगे। उस रात जब वह अपने कमरे में सोई तो उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। उसके मन में वह नाना चेहरा हमेशा के लिए बस गया। आज की यह कहानी यह खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई कहानी।